गौर साहब, जो वफाकी हुकूमत के वज़रा और उनके सीनियर लोग हैं उनसे मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो आजकल जो सोलर पाकिस्तान में 6-7 हज़ार मेगावाट लग गया है उसने उनकी लुटिया डुबो दी है। और मुझे उनके आर्गूमेंट के ऊपर बहुत अफसोस होता है। बहुत ही तंग नज़री का मुजाहरा करते हैं। उनको रैशनलाइज, जैसे अभी मिफ्ता साहब ने कहा, टैरिफ सिस्टम को रैशनलाइज करना पड़ेगा, सोलर को डिस्करेज नहीं करना। तो मेरे तो जहन में आता है कि जिस घरों में 5 kVA का सिस्टम लगा हुआ है तो वहाँ उसका वो लाइफ लाइन यूज़र वाली कैटेगरी ख़त्म कर दें, नॉर्मल टैरिफ रिजीम पे ले जाएं उनको। तो आप क्रॉस सब्सिडी इंडस्ट्री की मुकाएं, उसको इंडस्ट्री का मैक्सिमम टैरिफ और नीचे आ जाएगा। नदीम बिल्कुल सही देखो कर रहे हैं कि हमारे कंज्यूमर्स, जब मैंने अभी नेपरा की रिपोर्ट देखी तो हमारे 11 मिलियन कंज्यूमर्स थे जो कि जो है वो इसमें 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे पिछले साल। बिजली की कीमतों से सब ने तंग होकर घरों में सोलर लगाया। अब वो 11 मिलियन 1 करोड़ 10 लाख बिजली के कंज्यूमर्स 200 यूनिट की कैटेगरी में बढ़ गए हैं। और उनकी जो सब्सिडी है वो ह्यूज अमाउंट्स ऑफ सब्सिडी उनकी क्रिएट हो गई है कि उन्होंने कॉस्ट से उनको नीचे देना है। अब अगर आप कहें कि 102 अरब रुपए जो नेपरा ने अभी डिटर्मिन किया आज से 2 हफ्ते पहले कि 102 अरब रुपए इंडस्ट्री सब्सिडी दे दे, क्रॉस सब्सिडी दे दे, तो उसके बाद हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट क्यों नहीं चलती। तो आप जो है वो दुनिया का हाईएस्ट टैरिफ है 35 रुपये यूनिट प्लस टैक्सेस जैसे हम बोल रहे हैं। तो विदाउट टैक्सेस 35 रुपये, जिसको मैं कहता हूँ आज 12-12.5 सेंट का टैरिफ है। तो आप कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेके चल सकते हैं? तमाम चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बैलेंस करनी पड़े। और आसान बातें हैं कि आप इंडस्ट्री पे कोई ऐसा बोझ नहीं डाल सकते जो कि आपके दूसरे कंज्यूमर्स को डालना है। अगर आपने 200 यूनिट से कम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट को अपने सिस्टम से प्रोटेक्ट करना होगा। ये नहीं कि इंडस्ट्री को कह के तुम क्रॉस सब्सिडी, इंडस्ट्री वैसे नहीं चल रही, दुनिया से कम्पीट नहीं कर सक रही। $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट टूट गई है पिछले 6 महीने में। सबको पता है कि हमारे पास जो है इस साल हम दोबारा से वापसी के सफ़र पे हैं। जो हम पिछले साल $16.5 बिलियन थी 6 महीने की एक्सपोर्ट, इस साल 6 महीने में $15 बिलियन रह गई। 10% टूट गई है टोटल एक्सपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट्स को ऊपर और बोझ डालने जा रहे हैं कि इंडस्ट्री के ऊपर और डाल दो, क्रॉस सब्सिडी डलवा दो। तो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये आसान बातें हैं और आप जो है वो निज़ाम में समझ रहे हैं कि आपने कहा है कि जनाब मैंने सर्कुलर डेट का डेट सरचार्ज लेना है, सूद लेना है। भाई सूद आप कैसे इंडस्ट्री से ले सकते हो अपने सर्कुलर डेट का? वो ₹3.5 यूनिट है। अब ये दो कॉस्टें हैं, ₹4.5 क्रॉस सब्सिडी की जो आप दूसरे कंज्यूमर को इंडस्ट्री, दूसरी आप अपने सर्कुलर डेट की कॉस्ट होती है ₹8। यही ₹8 हमारी वायबिलिटी है। इस ₹8 को जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे इंडस्ट्री वायबल नहीं होती। ₹8 ख़त्म करें, 3 सेंट्स जो है वो आप टूट गए, 9 सेंट के ऊपर आ गए। दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी और एनॉमली है कि आपने पीक टैरिफ और ऑफ पीक टैरिफ लगाया। ये उस वक्त था कि पीक टैरिफ के शाम को बिजली हमारे पे लोड बढ़ जाता था तो हमने कहा डिस्करेज करो और हमने कहा पीक टैरिफ जो है वो 4 या 5 रुपये ज़्यादा रखा हुआ था। भाई इंडस्ट्री तो 24 घंटे चलनी है और उसके ऊपर पीक टैरिफ किस बात का लगाया हुआ है? जब आप कहते हैं कि बिजली बंद है, हमें बिजली चलानी है, आपने 6 से 10 उस पर पीक टैरिफ चलाया हुआ है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये एनॉमलीज हैं 3। आपने ये ऑफ पीक टैरिफ ख़त्म करना है इंडस्ट्री के ऊपर से जो 24 आवर चलती है। अब एक्सपोर्ट्स जो है आज 60% टैक्स रेट भी है चल रही है इंडस्ट्री के ऊपर, 60% टैक्स भी है। सैलरीड मेरे जैसे बंदों के ऊपर 40% टैक्स भी है। 100 कमाएं तो 40 हुकूमत ले जाती है, आपके ऊपर 60 हुकूमत ले जाती है। तो इसको कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो जुल्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री कोई इन्वेस्टमेंट करने पे तैयार ही नहीं है बंदा पाकिस्तान में। बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सनत पाकिस्तान में जो लगाया हुआ है, सनत तो एक इबादत है और उसको इबादत के तौर पे कि हज़ारों लोगों को जॉब लेते हैं, हज़ारों लोगों का जो है घर का उसकी रोज़ी का पहिया चलना होता है। आप सनतों को इनकम्पैटिटिव कर देंगे तो सनतें कैसे चलेंगी? आप देखें हाउसिंग सेक्टर में मालिक 15% ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं भाई, आप कहें कि जनाब आपके पास अगर वाइट कैपिटल है उससे आप जो है वो घर ले लें, जो है कोई जो है वो कमर्शियल अपना कारोबार बना लें। ठीक, हम कह रहे हैं कि वाइट कैपिटल के बाद हमने इसको ना घर बनाने देना है ना इसको कारोबार बनाने देना है। 15% ट्रांजैक्शन टैक्स, 236C, 236K, 7E, 7F, स्टाम्प ड्यूटी, TMA चार्जेस, ऐसे ऐसे नाम है जिनको पढ़ के बंदा कहता है मैंने ना ही खरीदी कोई। अब उससे 40 सनतें चलती हैं, आपने उन 40 सनतों का भी पहिया बंद कर दिया। सारी वो सनतें 50% पे चल रही हैं। तो आपने एक पॉलिसी ऐसी बनाई है कि मुल्क में सनत ना चले किसी तरह से। अगर कहीं सनत चल गई तो पाकिस्तान में जो है ना वो कहीं तरक्की ना हो जाए पाकिस्तान की। भाई इस सोच से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, नहीं रुक सकता पाकिस्तान को कोई।
पाकिस्तान ने चलना है, पाकिस्तान के जॉब्स हमने क्रिएट करने हैं, किसी ने बाहर से आके नहीं क्रिएट करे। ये क्यों ऐसी पॉलिसीज बना देते हैं हम लोग? और जो है हम कह रहे हैं कि ग्रोथ साहब, जो फाइनेंस कमीशन वाला शुरू में आपसे सवाल किया था वो दोबारा आपसे दोहराऊंगा। ये फाइनेंस कमीशन वाले मामले को भी हमें देखना पड़ेगा, अदरवाइज वफाक डूबता जाएगा। हमने डोमेस्टिक लोन इतने बढ़ा लिए हैं, अब सारा कुछ हम कर्जों की मद में दे देते हैं, कुछ भी नहीं है वफाक के पास डिफेंस चलाने के लिए या वफाकी हुकूमत चलाने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, मालिक, मैं इसका सवाल का जवाब दे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने पिछले साल का सिनेरियो निकाला, बड़ा कमाल किया। पाकिस्तान में आप भी चीखें मार रहे हैं 40%, मैं चीखें मार रहा हूँ 60%, सारा पाकिस्तान हमने 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लिया। कमाल कर दिया हमारी एफबीआर ने। अच्छा, जो 11.7 ट्रिलियन इकट्ठा कर लिया उसमें से 55% तो सूबों को चला गया। तो हमारे वफाक के पास कितना बचा? हमारे वफाक के पास 5.5 ट्रिलियन बच गया। उसमें से उस 5.5 ट्रिलियन में हमने क्या किया कि एक पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है 2 ट्रिलियन की, के हमें सूबों को ना देना पड़े, वो पीडीएल लेवी बढ़ती नहीं है, तो 2 ट्रिलियन वो आ गया। तो ये सारा कुछ करके पेट्रोलियम लेवी लगा के 5.5 और 2 7.5, आपको पता है सूद पिछले साल कितना दे दिया? 8 ट्रिलियन। तो सारे पैसे कलेक्ट करके क्या कर दिए? सूदखोर को जाके, बैंकों को जाके पैसे दे दिया हुकूमत ने। और उसका जब मैं हिसाब करता हूं तो पिछले साल पूरे साल में एवरेज इंटरेस्ट रेट 7% होना चाहिए था। ये जो अभी 25 का साल जनवरी से दिसंबर गुजरा, हमने जो पॉलिसी रखी, हमने जो है 12% सूद का रखा, शुरू किया, मई में जाके 11 किया, उसके बाद दिसंबर में 10.5 किया। एवरेज 11.3% का हमारा वेटेड एवरेज बनती है। तो 11.3% वेटेड एवरेज पे अगर आप 7% सूद रख लेते, जो कि हमारी इन्फ्लेशन से 2% ज़्यादा था, तो 4% से 2 ट्रिलियन रुपए बच जाता था। हमने 2 ट्रिलियन का नुकसान भी कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने दोबारा गए, पैसे नहीं है हमारे पास, बट हम 2 ट्रिलियन सूद देंगे एक्स्ट्रा। तो पॉलिसीज कौन बना रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, मुझे नहीं पता।